समझते हैं। अब देखो शीतकाल के दिन चल रहे हैं, अभी ठंडी के दिन चल रहे हैं और शीतकाल अनुसार हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, क्योंकि जैसी ऋतु होती है उस अनुसार, ऋतु के अनुसार हम ठाकुर जी के सुख का विचार करते हैं। उष्णकाल गर्मी होती है तो क्या करते हैं, शीतोपचार करते हैं, ठंडक के उपचार करते हैं कि कैसे प्रभु को सुख हो। और अभी ठंडी के दिन चल रहे हैं तो गर्मी के उपचार करते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो उसमें हम ऐसे कौन से उपचार करें, ऐसी क्या सेवा करें जिससे ठाकुर जी को सुख हो, जिससे ठाकुर जी को आनंद हो। तो वही जो हम प्रेम से सब ठाकुर जी के लिए उपचार करते हैं, वही सेवा है जिसमें हम प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु का सुख विचारते हैं। तो अभी ठंडी के दिन चल रहे हैं तो गर्मी के उपचार करते हैं कि ठाकुर जी को कैसे हम गर्मावा पहुँचाएँ। बहुत ठंडी होती है तो गद्दन भी धराते हैं ठाकुर जी को, अंगीठी होती है वो पधराते हैं, और रुई के वस्त्र भी धराते हैं। रुई की जो रजाई होती है वो ठाकुर जी की शैया में उड़ाते हैं। एक कॉटन का वस्त्र होता है, साथ में रुई की रजाई, वो भी साथ में प्रभु को उड़ाते हैं। जब हम शैया में प्रभु को उड़ाते हैं तो वो सब क्रम शीतकाल का रहता है। और सामग्री में भी अलग अलग सामग्री आती है शीतकाल में, जो जिससे गरम सामग्री हो वो खास आती है। सौभाग्य सूट की सामग्री वो भी अब शुरू होगी धीरे धीरे। तो ऐसे प्रकार होता है। साथ ही कीर्तन का भी प्रकार होता है, और कीर्तन भी हम अभी देखें तो अभी मागशर जो महीना है वो चल रहा है, हेमंत ऋतु है वो चल रही है। तो उसमें हम ठाकुर जी का जब मंगला का समय होता है, मंगला का और श्रृंगार का समय, उस समय अभी मागशर महीने में व्रतचर्या के जो कीर्तन हैं वो गाते हैं। तो व्रतचर्या के जो पद होते हैं जो वो गाए जाते हैं मंगला और श्रृंगार के समय। फिर राजभोग के समय हिलग के कीर्तन प्रभु सन्मुख गाते हैं। राजभोग दर्शन का जो समय होता है, राजभोग हम सरा देते हैं, फिर हिलग के कीर्तन खास प्रभु सन्मुख गाए जाते हैं। तो उसका आज हम थोड़ा भाव समझेंगे कि हिलग के कीर्तन में क्या भाव आता है, और उस कीर्तन के अनुसार जो वैष्णवों की वार्ता है वो हम देखेंगे। तो वैष्णवों की वार्ता तो हमें उसका सत्संग तो करना ही है, पर आज ऐसा क्रम रखा कि पहले हिलग के कीर्तन समझें और उसमें जो वार्ता साथ में समझने में अच्छी हो, जिससे हम हिलग के कीर्तनों का भाव अच्छी तरह समझ सकें। तो ऐसी वार्ताएं भी हम देखेंगे। तो ऐसा मैंने आज का विचार रखा, क्योंकि आप अभी जो सेवा प्रकार चल रहा है, जो कीर्तन आप अपने घर में ठाकुर जी के सन्मुख गाते हैं, वो आप समझेंगे तो आपको गान करने में भी आनंद आएगा कि ये पद हम किस भाव से गाते हैं और ये पद का क्या भाव है। तो उसका विचार करेंगे तो सेवा तो कर ही रहे हैं ठाकुर जी की, उसमें आनंद बढ़ जाएगा और अधिक प्रेम प्रकट होगा प्रभु के प्रति। तो सबसे पहले हिलग जो शब्द है उसका अर्थ विचारें कि हिलग का क्या अर्थ होता है। तो हिलग का सामान्यतः अर्थ होता है, हिलग मतलब प्रेम का संबंध जुड़ जाना, उसे ही हिलग कहा जाता है। मतलब किसी के प्रति हमें लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, उसे हिलग कहते हैं। मतलब किसी से अपना जो मन है वो हिल मिल जाए, मतलब किसी में हमारा मन ऐसा लग जाए कि और कुछ हमें याद ही नहीं आए, वो उसका अर्थ हिलग होता है। ऐसा मन तन्मय हो जाना कि और दूसरा सब कुछ भूल जाना, ऐसा हमारा मन किसी वस्तु में लग जाए, वही हिलग है। और प्रेम का संबंध जुड़ना वो हिलग है। तो पुष्टि मार्ग में प्रभु के सन्मुख हिलग के पद गाते हैं, उसमें ये भाव रखते हैं कि प्रभु भगवान हमारे स्वामी हैं, भगवान कृष्ण हैं, उनके साथ हमारा प्रेम का संबंध जुड़ा है। और उसी भाव से सब भक्तों ने कीर्तन गाए हैं। मतलब हिलग का अर्थ आप देखें तो ये जो भक्त हैं
व्रजभक्त हैं, जो अष्ट सखा हैं, जो सब पुष्टि भक्त हैं, उनके जो हृदय का भाव है वो उन्होंने ये हिनक के कीर्तन में प्रकट किया है। मतलब भक्तों के हृदय का भाव वही हिनक है, उसे ही हिनक कहा जाता है। और ठाकुर जी के प्रति भक्तों का कैसा प्रेम भाव है वो भक्त प्रभु को जताते हैं, ऐसे यहाँ पे हमें समझना है। तो ये कीर्तनों में हम क्या देखते हैं हिनक के पदों में कि आंतर संयोग रस, मतलब मन में, अंतःकरण में तो प्रभु के स्वरूप का अनुभव होता है। जब विप्रयोग का समय होता है, जब ठाकुर जी की सेवा का अवसर नहीं होता है, जब सेवा से बाहर आ जाते हैं, उसे विप्रयोग का समय कहते हैं। उस समय क्या होता है, साक्षात प्रभु बाहर नहीं विराज रहे हैं, प्रभु के बाहर दर्शन नहीं हो रहे हैं, बाहर सेवा नहीं हो रही है, तो उस समय क्या करते हैं भक्त, प्रभु के गुणगान गाते हैं, ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण करते हैं, प्रभु के गुणगान गाते हैं, प्रभु के स्वरूप का विचार करते हैं, जिससे क्या होता है, मन में प्रभु के स्वरूप का अनुभव होता है और हृदय में, अंतःकरण में प्रभु का जो आनंदात्मक स्वरूप है उसकी अनुभूति होती है। तो आंतर संयोग, हृदय में तो प्रभु के स्वरूप का अनुभव होता है पर बाहर प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं, क्योंकि विप्रयोग का समय है, बाहर प्रभु का स्वरूप नहीं विराज रहा है। तो ऐसी उस समय भक्तों की क्या अवस्था होती है, उस समय की जो मनो अवस्था है भक्त की, उसका वो भावों का विचार यहाँ हिनक के पद में खास आता है। तो ये मुख्य बात आपको खास समझनी है। और हृदय में प्रभु का अनुभव हो रहा है, वो प्रेम प्रकट हो रहा है, पर बाहर प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं, उस कारण जो भक्त हैं वो व्याकुल हो जाते हैं और ऐसी दशा में भक्त पहुंच जाते हैं। तो वो सब भाव यहाँ हिनक के कीर्तन में खास हमें जानने मिलता है कि भक्त का भगवान के साथ जो अलौकिक संबंध है, जो अलौकिक स्नेह का संबंध है, वो ये कीर्तनों में हमें देखने मिलता है। तो जितना ज़्यादा हम ये हिनक के पदों का सुनेंगे, गाएंगे, उससे हमारा भी भाव शुद्ध होगा। तो ये बात खास कहनी है। और ये जो हिनक के कीर्तन है वो कब गाते हैं, हम शीतकाल में भी गाते हैं। उसका भी यही भाव है कि देखो अभी हेमंत ऋतु चल रही है, तो इस ऋतु में जो व्रज में जो अग्निकुमारिकाएँ हैं, जो ठाकुर जी की जो व्रजलीला है, उसमें अग्निकुमारिकाओं ने प्रभु प्राप्ति के लिए, प्रभु हमारे पति हो, इस भाव से उन्होंने व्रत रखा था। सब अग्निकुमारिकाओं ने कात्यायनी व्रत रखा था, श्री यमुना जी का पूजन किया, श्री यमुना जी की सेवा की और प्रभु के विरह में ही विप्रयोग के समय प्रभु के गुणगान गाए हैं। और यही भाव रखा है कि प्रभु हमें प्राप्त हो। तो उस भाव से सब जो व्रज के अग्निकुमारिकाएँ हैं उन्होंने ये गुणगान गाए हैं अभी हेमंत ऋतु में ही। इसलिए हम भी खास अभी वे ही व्रज कुमारिकाओं के भाव से, व्रज भक्तों के भाव से अभी हिनक के पद हम गाते हैं। और अग्नि कुमारिकाओं के ऊपर प्रभु ने खूब कृपा की और वरदान दिया कि आपको मेरी प्राप्ति होगी, और जिससे जो रास का जो फल है वो प्रभु ने, रास का जो आनंद है वो प्रभु ने उनको निभाया और सर्वात्म भाव का दान प्रभु ने किया। तो वो जो पूरा जो क्षीर हरण लीला का प्रसंग है, व्रतचर्या का प्रसंग है, वो तो जब भागवत जी का भी सत्संग होगा सोमवार को तब उसका विस्तार ज़्यादा देखेंगे। तो मैं समझाना यही चाह रहा हूँ कि इसलिए अभी शीतकाल में खास हिनक के पद गाते हैं उन व्रजभक्तों के भाव से। तो ये बात है।
तो प्रेम लक्षणा भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसका वर्णन हिनक के कीर्तनों में आता है। तो हम वार्ता भी देखें भगवदियों का चरित्र, उसमें भी जैसे देखें चतुर्बुद्ध दास जी की वार्ता, तो चतुर्बुद्ध दास ने भी बहुत सुंदर हिनक के कीर्तन गाए हैं। तो उसका क्या चरित्र है तो वो कुछ हम समझेंगे। 252 वैष्णव की वार्ता में चतुर्बुद्ध दास की वार्ता आती है। 252 वैष्णव की वार्ता चतुर्बुद्ध दास जो अष्ट सखा में जिनका खास नाम है, जो कुंभन दास जी के पुत्र हैं, वे चतुर्बुद्ध दास, उनका वार्ता प्रसंग 9 वो हम आज समझेंगे, जिससे वो हिनक का भाव हमें समझने में आएगा। अब एक बार श्री गोसाई जी आप गुजरात प्रदेश पधारे, उस समय की बात है, और श्रीनाथ जी ने विचारा कि मुझे जो श्री गोसाई जी का परिवार है उनके ऊपर विशेष कृपा करनी है। इसलिए महावद सातम, गुजराती अनुसार महावद सातम के दिन श्रीनाथ जी खास मथुरा में जो श्री गोसाई जी का घर है, जिसे सदघरा भी कहा जाता है, तो ब्रज अनुसार फागणवद सातम, उस दिन श्रीनाथ जी खास आपने श्री गिरधर जी को आज्ञा की, कहे श्री गिरधर जी मुझे खास आपके घर पधारना है और आपका घर देखना है, और आपके श्री गोसाई जी का जो परिवार है उनसे मुझे मिलना है, उनकी सेवा अंगीकार करनी है। इसलिए सामने से आज्ञा करके श्रीनाथ जी श्री गिरधर जी के साथ आप रथ में विराजे, और श्री गिरधर जी आपको मथुरा में सदघरा में श्रीनाथ जी को आपने पधराया, और श्री गोसाई जी के समस्त परिवार को बहुत आनंद हुआ कि देखो श्रीनाथ जी ने कितनी हमारे ऊपर कृपा की है, सामने से आप हमारे घर पधारे हैं तो ये आपकी विशेष कृपा है। इस भाव से समस्त वल्लभ कुल परिवार ने श्रीनाथ जी को अपना सर्वस्व समर्पण किया। घर, गहना, वस्त्र, जो कुछ भी आपके पास था सब कुछ आपने, श्री गिरधर जी और सातों बालकों ने, समस्त परिवार ने श्रीनाथ जी को अपना सर्वस्व समर्पण किया, सब कुछ आपकी सेवा में अंगीकार कराया, ये सब आपकी सेवा के लिए है। इस प्रकार से सर्व वस्तु प्रभु को समर्पित की। तो ये भाव आता है प्रसंग में। साथ ही ऐसी भी बात आती है कि श्रीनाथ जी ने देखा कि सर्वस्व समर्पण तो कर दिया है श्री गोसाई जी के परिवार ने, पर श्री गोसाई जी की एक बेटी जी हैं, उन्होंने एक जो अंगूठी थी वो उनके पास रह गई थी। तो श्रीनाथ जी ने सामने से मांगी कि अरे वो बेटी जी के पास वो अंगूठी रह गई है, वो भी मुझे समर्पित करो। तो सब को बहुत आनंद हुआ कि देखो श्री जी ने सामने से मांग के हमारी सेवा स्वीकारी है। तो वो अंगूठी भी फिर श्री जी को अंगीकार कराई। तो ऐसे बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद से श्री जी मथुरा सदघरा पधारे। तो फागुन महीने में जो होली खेल के दिन होते हैं तब खास श्री जी का ये पाठोत्सव आता है, उस समय की बात है। अब चतुर्बुद्ध दास जी, वे तो उस समय जब श्रीनाथ जी मथुरा पधारे उनको ये बात की पता नहीं थी, उनको पता नहीं था। वे तो अपने घर जमुनावता में रहते थे, और उस दिन शाम के समय, उत्थापन के समय गोवर्धन पर्वत पर आए श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए, और चतुर्बुद्ध दास जी आए श्री जी के दर्शन के लिए। उन्होंने मंदिर में गोवर्धन पर्वत के ऊपर श्रीनाथ जी के दर्शन उनको नहीं हुए, क्योंकि श्री जी तो मथुरा पधारे हैं। तो श्री जी का मंदिर उस समय खाली हो गया था गोवर्धन जतिपुरा में। तो चतुर्बुद्ध दास को उस समय श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं हुए। उनको हृदय में बहुत ताप हुआ, विरह हुआ कि अरे श्री जी कहाँ पधारे, श्री जी के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। ऐसा विरह उनके मन में, क्योंकि उनका तो रोज का नियम था, रोज 8 समय श्रीनाथ जी के मंदिर में आते और श्रीनाथ जी के कीर्तन की सेवा करते, भाव से नए नए सुंदर कीर्तन प्रभु को सुनाते। तो रोज उनका सेवा का नियम, उसी अनुसार उत्थापन के समय आए सेवा में,
और प्रभु के दर्शन नहीं हुए, तो सब सेवकों को पूछा, अरे श्रीनाथ जी कहाँ पधारे, कहाँ पधारे, आज कैसे दर्शन नहीं होंगे। तब सब सेवकों ने कहा कि आज तो श्रीनाथ जी मथुरा पधारे हैं और श्री गिरधर जी के साथ आप पधारे हैं और आपके परिवार के ऊपर कृपा की है। तो ये बात चतुर्बुद्ध दास ने सुनी, तो ये सुन के उनको मन में ताप भाव भी हुआ कि अरे श्रीनाथ जी अभी मथुरा पधारे हैं, तो यहाँ गोवर्धन पर्वत के ऊपर मुझे श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं होंगे। तो ऐसा विरह उनके मन में जागा, दुख हुआ कि अब वापस मैं प्रभु के दर्शन कब कर पाऊंगा, क्योंकि रोज नियमित रूप से ठाकुर जी की दर्शन सेवा कर रहे हैं और आज मुझे वो दर्शन नहीं मिलेंगे, तो दुख तो होगा ही मन में। तो उसी विरह में चतुर्बुद्ध दास ने उस समय एक बहुत सुंदर हिलक का जो कीर्तन है वो विरह में उन्होंने गान किया, बात हिलक की कासो कही है। ऐसे चतुर्बुद्ध दास ने वो कीर्तन गाया कि बात हिलक की कासो कही है, सुनरी सखी व्यथा या तन की, समझ समझ मन चुप कर रही है। चतुर्बुद्ध दास जी कहते हैं कि ये जो मेरे हृदय की बात है, ये जो अलौकिक प्रेम की बात है, वो मैं किससे कहूँ। ऐसे कह रहे हैं, बात हिनक की कासो कहिए। अब ठाकुर जी की जो अलौकिक बातें हैं, भगवान कृष्ण की जो रसात्मक बातें हैं, वो हम किसको सुनाएं, किसको कहें। जो भक्त होते हैं, जिसको प्रभु के प्रति प्रेम भाव है और जिन्होंने ये भाव का अनुभव खुद ने किया है, ऐसे भक्त होते हैं, उनके साथ हम ये प्रभु की जो बातें हैं, प्रभु के जो चरित्र हैं, प्रभु की लीलाएं हैं, प्रभु का स्वरूप है, वो हम प्रभु के भक्त होते हैं, उनके साथ सब बात शेयर कर सकते हैं। जो प्रभु के भक्ति नहीं होते हैं, जो संसारी जीव होते हैं, जिनको केवल संसार में ही आनंद आता है और उसमें ही जो फंसे हुए हैं, ऐसे जो लोग हैं जिनको प्रभु में भाव नहीं है, जो प्रभु को मानते ही नहीं हैं, जो नास्तिक हैं, जिनको कोई विश्वास ही नहीं है ठाकुर जी में, जिनको प्रभु का आश्रय नहीं है, ऐसे व्यक्ति के सामने तो हम भगवान कृष्ण की बातें कर ही नहीं पाएंगे। कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। और रसाभास हो जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति, उसको तो ठाकुर जी में भाव नहीं है और उसके आगे हम प्रभु की सब बात कर उनको कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उससे तो हमारा ही भाव टूट जाएगा, क्योंकि हम तो बहुत इंटरेस्ट के साथ सब प्रभु की बात बताएंगे और सामने वाला जो संसारी जीव है, आसुरी जीव है, उसको तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो उसके साथ हम ये भगवत चर्चा, भगवत सत्संग, कीर्तन हम नहीं कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ चतुर्बुद्ध दास कहना चाह रहे हैं कि ये जो हृदय की बात है वो सब नहीं जान सकते हैं, वो तो जो ऐसे पुष्टि भक्त होते हैं वे ही समझ सकते हैं। वो बातें हाँ, ये लोक में भी हम देखते हैं कि जिसको जिस विषय में इंटरेस्ट होता है उसके साथ हम वही बात करेंगे। अलग अलग विषय होते हैं, स्पोर्ट्स, साइंस, डांस, म्यूज़िक, लिटरेचर, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, अलग अलग फील्ड होती है। तो जो व्यक्ति जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिस फील्ड से जुड़ा हुआ है, उसके साथ हम वैसी बात करेंगे तो ही तो सामने वाले को आनंद आएगा। अब कोई स्पोर्ट्स वाला व्यक्ति है, खेल कूद में जिसको बहुत इंटरेस्ट है, उसके साथ हम बैठ के घंटों तक साइंस की बात करें तो वो बोर हो जाएगा सामने वाला कि अरे ये क्या मुझे बता रहे हैं, ये मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसमें। और कोई साइंटिस्ट है, उसके सामने हम म्यूज़िक की बात करें, लिटरेचर की बात करें तो साइंटिस्ट बोर हो जाएगा कि ये क्या बता रहे हो। तो लोक में भी हम ऐसे देखा जाता है कि जिसको जिस विषय में रुचि होती है उसके साथ वैसी ही बात की जाती है। तो जिसको प्रभु में भाव है, ठाकुर जी भगवान कृष्ण को जो अपने स्वामी मानते हैं, ऐसे जो भक्त हैं उनके साथ
हमें भगवत चर्चा करनी चाहिए और उनके साथ ही सब अलौकिक बात हमें शेयर करनी चाहिए। ये बात हमें समझनी है। तो महाप्रभु जी के भी जो षोडश ग्रंथ है उसमें आपके खास 2 ग्रंथ है, जलभेद और पंचपद्यानी। उसमें श्री महाप्रभु जी ने यही समझाया है। जलभेद ग्रंथ में ये बात बताई है कि कैसे वक्ता के मुख से हमें ठाकुर जी की कथा सुननी। ये बात आती है जलभेद ग्रंथ में कि वक्ता कैसा होना चाहिए, और वो बात है तो किस व्यक्ति के साथ हमें सत्संग करना है, किस व्यक्ति के मुख से प्रभु की बात भगवत कथा समझनी है, तो वो विचार जलभेद में किया है। और आगे पंचपद्यानी ग्रंथ श्री महाप्रभु जी का, उसमें हमें किसको भगवत कथा सुनानी चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, वो बात श्री महाप्रभु जी ने पंचपद्यानी ग्रंथ में बताई है। तो वो सब ग्रंथ में भी वो बात समझ में आती है। वही बात ही हिनक के कीर्तन में आ रही है कि बात हिनक की कासो कहिए, सुनरी सखी व्यथा या तन की, समझ समझ मन चुप कर रही है। चतुर्बुद्ध दास जी कहते हैं कि ये जो ब्रजभक्तों का भाव है कि अरे सुनो, ये मेरी व्यथा है कि अभी तो ठाकुर जी दूर पधारे हैं, प्रभु के दर्शन हो नहीं रहे हैं, प्रभु की सेवा नहीं मिल रही है, तो अब इस समय में बहुत हृदय में दुख हो रहा है, अब मैं क्या करूं। ये बात है हिनक की, समझ समझ मन चुप कर रही है। अब मन में ही शांति से इसका विचार कर रहे हैं, और जो भक्त होता है उसके साथ तो शेयर करते हैं, जो भक्त नहीं है उसके साथ तो उसके सामने तो चुप रहना ही अच्छा है। ऐसे भी बात भाव इसका समझ सकते हैं। तो जिसको भगवत कथा में रुचि, इंटरेस्ट नहीं है, जिसको प्रभु में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, ऐसे व्यक्ति के सामने तो चुप रहना ही अच्छा है, ज़्यादा प्रभु की बात नहीं करनी। और हमें पता चले कि सामने वाला व्यक्ति, उसको थोड़ी रुचि है, जानने की इच्छा है, थोड़ा प्रभु में प्रेम है, तो उसे हमें, ऐसे व्यक्ति को तो ज़रूर ठाकुर जी से जुड़ी हुई सब बातें बतानी चाहिए, उसे पुष्टि मार्ग का स्वरूप, उसके ज्ञान देना चाहिए। तो उससे तो और सत्संग करने से उसका बीज भाव बढ़ेगा। तो ये सब बात यहाँ हमें समझनी है। मर्मी बिना मरम को जाने, यह उपहास जान जग सही है। मर्मी जो रहस्य को जानता हो, उसके बिना हम रहस्य समझ नहीं पाएंगे। यह उपहास जान जग सही है। अब ये जो अलौकिक प्रेम की बातें हैं, वो तो मर्मी है, जो रहस्य को जानने वाला व्यक्ति है वही समझ सकता है। और बाकी लोक में, संसार में हम ये बात करने जाएंगे ठाकुर जी के प्रेम की बातें, तो संसार तो यह उपहास जान जग सही है, तो वो तो व्यक्ति हमारी मजाक उड़ाएगा। जो नास्तिक व्यक्ति है, जो संसार में आसक्त है, उसके सामने हम भगवान की बात करने जाएंगे तो हमें, हमारी मजाक उड़ाएगा कि ये आप क्या पूरा दिन सेवा करते हो, दर्शन करते हो, भगवान की कथा सुनते हो, भगवान की क्या करते हो पूरा दिन, कोई करने की ज़रूर नहीं है, ये सब तो ऐसे ही आप टाइम पास करते हो, उसका मत करो। ऐसे उसको आप ये बात बताओगे संसारी जीव को, तो वो तो आप करते होगे तो आपको रोकेगा सेवा करने से, आपको मना करेगा और आपकी मजाक उड़ाएगा। उसके साथ तो सत्संग ये सब बात नहीं करनी है। तो ये बात चतुर्बुद्ध दास कह रहे हैं कि संसार तो ऐसा ही है, पर हमें हमारे भाव की रक्षा करनी है। कहीं हमारा प्रेम भाव प्रभु के प्रति वो कम ना हो जाए, उसकी सावधानी हमें रखनी है। और सत्संग करते रहना है। दुस्संग जो हमें प्रभु से दूर ले जाता है, ऐसा संग हमें छोड़ना है। तो ये सब बात हमें जाननी है। चतुर्भुज प्रभु गिरधरन मिले जब, तब ही सब सुख पाइए। चतुर्बुद्ध दास कहते हैं कि मेरे जो प्रभु हैं वो जब मुझे मिलेंगे तभी सब सुख का अनुभव मुझे होगा, उसके बिना तो कोई सुख नहीं है। ठाकुर जी विराजते हैं, प्रभु का सानिध्य मिलता है, प्रभु के दर्शन मिलते हैं, सेवा मिलती है, सत्संग मिलता है, तब सुख मिलता है। और ये सब जो अलौकिक भगवत कार्य है, ये सब जो नहीं मिलता है तो दुखी हो जाते हैं भक्त।
तो ये सब हृदय की बातें, भक्त के हृदय की बातें, ये हिनक के कीर्तन में चतुर्बुद्ध दास ने श्री जी के विप्रयोग में उन्होंने गान किया है। तो ये खास प्रभु के सन्मुख ये कीर्तन गाया जाता है राजभोग समय में। तो इसका हम आशावरी राग में गान करें तो बहुत आनंद आएगा। मैं तो गाऊंगा ही, साथ में आप भी एक लाइन मैं गाऊंगा, फिर उसको मैं ही वापस रिपीट करूंगा, जिससे आप सब भी साथ में गा सके। तो सिर्फ कान से सुनना नहीं है, आप सबको संग में गाना भी है। जहाँ भी आप घर में बैठे हो, अभी तो ऑनलाइन सत्संग सब सुन रहे हैं, तो बैठे बैठे ही गाओ प्रभु की कीर्तन प्रेम से। तो बात हिनक की कासो कही है, इसका हम गान करेंगे आशावरी राग में। बात हिनक की कासो कहिए, बात हिनक की कासो कहिए, बात हिनक की कासो कहिए, बात हिनक की कासो कहिए। सुनरी सखी व्यथाया तन की, सुनरी सखी व्यथाया तन की, समझ समझ मन चुप कर रहिए, समझ समझ मन चुप कर रहिए, बात हिनक की कासो कहिए। मरमी बिना मरम को जाने, मरमी बिना मरम को जाने, यह उपहास जान जग सहिए, यह उपहास जान जग सहिए। चतुर्भुज प्रभु गिरिधर न मिले जब, चतुर्भुज प्रभु गिरिधर न मिले जब, तब ही सब सुख पाइए, तब ही सब सुख पाइए, बात हिनक की कासो कहिए, बात हिनक की कासो कहिए, बात हिनक की कासो कहिए। तो ये सुंदर चतुर्बुद्ध दास का कीर्तन हिनक का। तो ऐसे बहुत कीर्तन चतुर्बुद्ध दास ने गाए। तो ये बात आई, तो ऐसे अनेक विप्रयोग के उन्होंने पद गाए। फिर विप्रयोग के समय दुख में उन्होंने कीर्तन गाए हैं कि अब श्रीनाथ जी के वापस दर्शन कब होंगे गोवर्धन पर्वत के ऊपर, कब मुझे वो आनंद प्राप्त होगा। ऐसे विरह में कीर्तन करते रहते। फिर नरसिंह चतुर्दशी के एक दिन पहले, तेरस के दिन शाम को चतुर्बुद्ध दास को संध्या समय बहुत विरह हुआ। उस समय उन्होंने कीर्तन गाया, श्री गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। ये सुंदर कीर्तन है कि हे श्री जी बाबा, अब आप जल्दी पधारो, जल्दी दर्शन दो, आपके बिना मुझसे रहा नहीं जाता है। ब्रजराज लड़े ते लाडी ने, श्री गोवर्धन वासी सांवरे लाला तुम बिन रहो न जाए। ऐसे बहुत बड़ा कीर्तन है ये तो ऐसे उन्होंने ये पद गाया और प्रभु से विनती की कि बंक चिते मुस्काए के लाल सुंदर वदन दिखाए। सुंदर आपकी जो टेढ़ी दृष्टि है, हंसता हुआ आपका सुंदर मुखारविंद है, वो दर्शन मुझे आप कब कराओगे। लोचन तलफे मीन ज्यो लाल, पल बिना कल्प विहाय। ऐसे उन्होंने कहा कि मेरे जो आँख हैं
जो नेत्र हैं वो आपके दर्शन के बिना तरस रहे हैं। जैसे मछली को आप पानी में से बाहर निकाल दो तो कैसे तड़पती है अपने प्राण बचाने के लिए, क्योंकि मछली जल में रहती है तभी वो उसका जीवन टिकता है। उसी प्रकार जैसी दशा मछली की पानी के बिना होती है, वैसी ही दशा एक भक्त की ठाकुर जी के बिना होती है। तो ये बात यहाँ बता रहे हैं। तो ऐसे विप्रयोग में उन चतुर्बुद्ध दास ने बहुत ये सुंदर कीर्तन है गान किया। पल बिना कल्प विहायो, एक क्षण का समय प्रभु के बगैर ऐसा लगता है जैसे कितने असंख्य वर्षों से ठाकुर जी से मैं दूर हूँ। हजारों लाखों वर्षों से मैंने प्रभु के दर्शन नहीं किए, उतना समय बीत गया है, ऐसा अनुभव, ऐसा दुख विरह भक्त को होता है। ये बात कीर्तन में आई। युग युग अविचन राज लाल यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन धर रूप पर बलिहारी चतुर्बुद्ध दास। आपके स्वरूप के ऊपर तो मेरा सर्वस्व न्योछावर है, ऐसे चतुर्बुद्ध दास ने ये कीर्तन गाया। फिर ये कीर्तन गाने के बाद चतुर्बुद्ध दास को प्रभु के दर्शन हुए और प्रभु ने दर्शन दिए। उनको संध्या के समय, सांझ के समय ऐसे दर्शन हुए कि गायों का झुंड वन में से आ रहा है और उन झुंड के बीच में अनेक प्रभु के सखा हैं और उन सखाओं के बीच में श्री बलदेव जी, भगवान कृष्ण आप साक्षात पधार रहे हैं गायों के साथ। ऐसे दर्शन हुए चतुर्बुद्ध दास को। तुरंत दौड़ते दौड़ते चतुर्बुद्ध दास श्री जी बाबा के पास पधारे और विनती की कि महाराज, अब गोवर्धन पर्वत के ऊपर आप कब दर्शन दोगे, कब पधारोगे। तब श्रीनाथ जी ने कहा कि चतुर्बुद्ध दास चिंता मत करो, कल ही मैं आपको गिरिराज जी पे दर्शन दूंगा। तो ऐसे आपने आज्ञा की और प्रभु उस समय प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। और फिर अगले दिन नरसिंह चतुर्दशी के दिन श्री जी वापिस मथुरा सतघरा से पुनः गोवर्धन पर्वत पर पधारे और वापिस चतुर्बुद्ध दास और असंख्य भक्त, अनेक भक्त जिनको श्री जी का विरह था, विप्रयोग था, वो आपने दूर किया। क्योंकि प्रभु है श्री गोवर्धन नाथ जी हैं, श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि परम दयालु है, अपने जन की आरती सही नहीं सकत। ऐसे श्री गोसाई जी ने आज्ञा की कि प्रभु अपने जो निज भक्त हैं उनका ताप, उनकी आरती, उनका दुख सहन नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु जल्दी भक्त पर कृपा करते हैं, उनको दर्शन देते हैं। तो ये सुंदर चतुर्बुद्ध दास का ये पूरा प्रसंग है कि किस प्रकार विप्रयोग में उन्होंने अपने हृदय का भाव प्रकट किया अपने कीर्तनों में। तो वो बात हमें खास ये कीर्तन में जानने मिलती है। तो ऐसा ये भाव है कीर्तन का। तो एक कीर्तन तो हमने देखा हिनग का, बात हिनग की कासो कही, उसी के साथ हमने चतुर्बुद्ध दास की जो वार्ता है वो उनका वार्ता प्रसंग भी हमने देखा, तो वो सब भी आप याद रखिए। अब एक और कीर्तन है सुंदर हिनग का, वो थोड़ा समझे। नेक्स्ट कीर्तन हम देखेंगे अखियन ऐसी टेव परी। ये सुंदर कीर्तन है। कहा करो वारिज मुख ऊपर लागत ज्यों भ्रमरी। ऐसे भक्त सूरदास जी गान कर रहे हैं कि मेरी जो आँख है उनको तो आदत हो गई है, अखियन ऐसी टेव पड़ी, आँखों को ये आदत हो गई है, ऐसी टेव पड़ गई है कि प्रभु के दर्शन बगैर रहा ही नहीं जाता है, ऐसी आदत इन आँखों को हो गई है। ऐसे यहाँ पे कहा है भक्त की वो अवस्था है। तो भक्ति की अलग अलग अवस्थाएं श्री महाप्रभु जी ने बताई है भक्ति वर्धिनी ग्रंथ में, प्रेम, आसक्ति, व्यसन, उसको भी हम आगे बाद में समझेंगे, पहले कीर्तन थोड़ा समझ लें। और कहा करो वारिज मुख ऊपर लागत जो भ्रम। प्रभु का जो मुख है उसमें हमारी आँख जो है वो लग गई है प्रभु के स्वरूप में। कैसे? नागत जो भ्रमरी, जो भ्रमर होता है वो क्या करता है, कमल के पास जाता है और कमल के अंदर जो रस है वो रस का पान भ्रमर करता है। उसी प्रकार यहाँ पे भ्रमर कौन है, तो कहा हमारी आँख,
वो भ्रमर जैसी है, और प्रभु का जो मुख है वो कमल जैसा है। कमल कैसा कोमल होता है और सुंदर होता है और शीतलता प्रदान करता है, ठंडक पहुंचाता है कमल, उसी प्रकार प्रभु का जो मुख है वो भी प्रभु का स्वरूप है, वो भी कोमल है। और प्रभु का जो अलौकिक रस है वो हमें प्रभु का जो आनंदात्मक स्वरूप है उसका अनुभव होता है। तो ये सब बात यहाँ पे आई है। तो ऐसा प्रभु का मुख कमल और प्रभु के आँख से प्रभु के दर्शन करे, उससे एक भक्त को शीतलता मिलती है, उससे भक्त को शांति होती है। जब तक प्रभु को आँखों से नहीं निहारा तब तक भक्त शांत नहीं होता है, ऐसे यहाँ बताया है। तो कहा करूँ, सूरदास जी कहते मैं क्या करूँ, मुझे तो आदत पड़ गई है, ऐसी टेव पड़ गई है कि प्रभु में मेरी आंख चिपक गई है, प्रभु में मेरा मन लग गया है और प्रभु से अतिरिक्त बाहर कहीं जाता ही नहीं है। ऐसे सूरदास जी का ये सुंदर कीर्तन है। हरख हरख प्रीतम मुख निरखत रहत न एक घड़ी। अब जो मुझे सबसे प्रिय है ऐसे भगवान कृष्ण, उनके हरख हरख मुख निरखत, जब भक्त भगवान के दर्शन करता है तब बहुत आनंद में होता है और आनंद से प्रेम से दर्शन करता है। जब भी ठाकुर जी के सन्मुख जाए, अपने आप वैष्णव के घर में ठाकुर जी विराजते हैं तो प्रभु के दर्शन घर में करते हैं, और जहाँ पुष्टि मार्ग के मंदिर होते हैं, वल्लभ कुंज के मंदिर होते हैं, वहाँ भी वैष्णव जन प्रभु के दर्शन करते हैं। तो जब भी प्रभु के दर्शन करें तब हमेशा आनंद से करें, हंसते मुखारविंद से, हंसता हुआ चेहरा रखकर प्रभु के दर्शन करें। कभी भी उदास मुंह लेकर ठाकुर जी के सन्मुख नहीं जाना है, क्योंकि उदास मुंह लेके प्रभु के सामने जाएंगे तो प्रभु को भी अच्छा नहीं लगेगा कि देखो ये भक्त कैसे मेरे सामने आया है। आनंद से जाएंगे, क्योंकि जब भी सेवा में जाते हैं ठाकुर जी की, जब भी प्रभु के दर्शन करने जाते हैं, तब वो अपने अंदर उत्साह और उमंग होनी चाहिए। तो ऐसे हरख हरख आनंद से प्रीतम जो प्रभु, उनके मुख कमल के दर्शन करो, रहत न एक घड़ी, एक घड़ी भी प्रभु के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। ऐसी दशा ये सूरदास जी की है, एक क्षण भी प्रभु के बिना नहीं जी सकते हैं। जो जो राखत यत्न न कर कर त्यों त्यों होत खरी। सूरदास जी कहते हैं कि मैं चाहूँ तो भी अपने मन को प्रभु से हटा नहीं सकता, मैं प्रयत्न भी करूँ कि मन को ठाकुर जी से हटाऊं, फिर भी वो हटेगा ही नहीं। ऐसा मन प्रभु से जुड़ा है। तो ये तो कब हो सकता है, जब हम प्रभु से जुड़े रहे, प्रभु की भक्ति से जुड़े रहे, सेवा और स्मरण सत्संग, इससे हमेशा हम जुड़े हुए रहेंगे, तभी हमें ये दशा पर हम पहुंच पाएंगे। ऐसे सूरदास जी हमें बता रहे हैं कि ये तो भक्ति की उच्चतम अवस्था है, कि व्यसन अवस्था वो तो सबसे ऊंची अवस्था भक्ति की मानी है, कि जिसमें एक सेकंड भी प्रभु का विरह सहन न हो। तो सूरदास जी और अष्टसखा का तो ऐसा ही भाव है। हम भी जितना अधिक सत्संग करेंगे, हमारा भी धीरे धीरे भाव शुद्ध होगा। इसी भाव से हमें करना है। गढ़ कर रही रूप जन निधि में प्रेम पीयूष भरी। और यही बात भक्त कह रहे हैं कि ये जो प्रेम से जो अमृत है उसका मैं पान कर रहा हूँ। प्रभु का जो रसात्मक स्वरूप है उसका अनुभव मुझे हो रहा है। ऐसा जो अलौकिक स्वरूप है वो हम अनुभव कर सकते हैं। सूरदास गिरधर नग परसत लूटत निधि सगरी। और सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु के स्वरूप का अनुभव हो तब भक्त को कैसा लगता है कि मुझे तो निधि मतलब खजाना ही प्राप्त हो गया है। ऐसे अनुभूति भक्त को होती है, जैसे एक खूब सोना चांदी हीरा करोड़ों रुपए जिसमें भरा हुआ हो, ऐसा खजाना में मिल जाए तो मनुष्य कितना आनंद में आ जाता है। उसे लगता है कि अब तो मुझे सब मिल गया, कुछ बाकी नहीं है प्राप्त करना।
वैसे सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास गिरिधर नग परसत लूटत निधि सगरी। ये जो मेरे गिरधर हैं, जो भगवान कृष्ण हैं, उनके मैं दर्शन कर रहा हूँ, उनकी सेवा मुझे मिल रही है, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जाने मुझे खजाना ही मिल गया है, जो खजाना ही मैंने लूट लिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ठाकुर जी को भक्त अपना सर्वस्व मानता है कि भगवान कृष्ण ही मेरे अर्थ हैं, मेरी निधि है। ऐसा भाव हमें रखना है। वो कब होगा? जब भगवत सेवा स्मरण हम धर्म मान के उसमें जुड़ेंगे, तब धीरे धीरे जो अर्थ पुरुषार्थ है वो सिद्ध होगा। प्रभु ही मेरे सर्वस्व है, ऐसा भाव हमारे अंदर धीरे धीरे आएगा। तो ऐसा प्रेम ठाकुर जी के प्रति प्रकट होगा। तो ये सुंदर कीर्तन है, अखियन ऐसी टेव पड़ी। ये कीर्तन के साथ भी बहुत सुंदर एक वार्ता है, वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि कीर्तन के साथ हमें वार्ता जोड़नी है, जिससे ये हिनक के पदों का भाव अच्छी तरह प्रकट हो। तो एक 252 वैष्णव की वार्ता में ही बहुत सुंदर वार्ता आती है, चूढ़ा की वार्ता। श्री गोसाई जी के सेवक चूढ़ा, जो जतिपुरा गिरिराज जी की तलहटी में ही रहते, और श्री गोसाई जी की उनके ऊपर खूब कृपा। श्री गोसाई जी ने उनको अपना सेवक बनाया, पुष्टि मार्ग में उनका अंगीकार किया। फिर चूढ़ा ने नियम लिया कि मैं अब श्री गोसाई जी का सेवक हुआ, अब मुझे एक नियम लेना है। क्या नियम लेना है? कि ठाकुर जी के दर्शन किए बिना मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसा नियम उन्होंने लिया। जिस दिन प्रभु के दर्शन नहीं किए, उस दिन पानी भी नहीं पीते, खाना भी नहीं खाते। ऐसी टेक वो भक्त की थी, और ऐसा भाव श्रीनाथ जी में कि कभी उनका नियम न छूटता। तो एक बार रोज आते चूढ़ा श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रभु के दर्शन करने नियमित रूप से, और श्रीनाथ जी भी इतनी कृपा करते कि जब ठाकुर जी के मंदिर में आते तो ठाकुर जी क्या करते, उनके साथ सब अपनी बात शेयर करते। क्योंकि ठाकुर जी वन में पधारते, गायों को चराते हैं, सखाओं के साथ प्रभु अनेक खेल खेलते हैं, अनेक क्रीड़ा प्रभु भक्तों के साथ करते हैं। वो सब आपकी जो बात है वो ठाकुर जी, ये जो चूढ़ा है, जो वैष्णव है, उनके साथ शेयर करते। ऐसी प्रभु की उनके ऊपर कृपा है। श्री गोसाई जी के सेवक हैं, तो श्री ठाकुर जी भी उनको श्री गोसाई जी का सेवक जान के अपनी सब बातें, उनको अंतरंग बातें प्रभु बताते। इतनी कृपा उनके ऊपर। तो इस प्रकार उनका जीवन बीत रहा था। अब एक दिन क्या हुआ, ये चूढ़ा कुछ काम काज में अटक गए, प्रभु के दर्शन नहीं कर सके, और आए प्रभु के दर्शन करने तो थोड़े लेट हो गए। राजभोग आरती श्रीनाथ जी की हो गई थी, प्रभु के अनुसर भी हो गए थे, ताना मंगल हो गए थे, तो थोड़े लेट पहुँचे। उस कारण उन्हें राजभोग आरती के श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं हुए। तो उस दिन उन्होंने वहाँ कोई वैष्णव भी नहीं थे, सब चले गए थे दर्शन करके, ये अकेले ही मंदिर में रह गए। तो उनको पता चला कि अब तो श्रीनाथ जी का अनुसर हो गए हैं, आज श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं हुए। तो मन में बहुत दुख हुआ, मन में बहुत ताप हुआ कि देखो आज का दिन तो मेरा वेस्ट गया। क्योंकि अखियन ऐसी टेव पड़ी, आँख को तो यह आदत है कि प्रभु को निहारे, और वही दर्शन नहीं मिले तो बहुत दुखी हो गए चूढ़ा। और दुख में ही श्रीनाथ जी के मंदिर के पीछे जाके बैठ गए, और वही दुख में उनको बुखार आ गया, और वहीं लेट गए कि अरे अब तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। जिस दिन प्रभु सन्मुख में नहीं हुआ, उस दिन तो मेरा जी के ही क्या फ़ायदा है। ऐसे चूढ़ा कह रहे हैं। बहुत मन में ताप हुआ, बहुत विरह हुआ। अंत में श्रीनाथ जी से उनका विरह सहन नहीं हुआ, और श्रीनाथ जी ने कृपा करके विचारा कि अब तो मुझे इनको दर्शन देने पड़ेंगे। तो श्री जी ने क्या किया, आप श्रीनाथ जी अपने सिंहासन से खड़े हुए। खड़े होकर जो मंदिर के पीछे का भाग था, वहाँ पे श्रीनाथ जी ने अपने छड़ी से पीछे की जो दीवार थी मंदिर के पीछे की भीत, वो प्रभु ने अपनी छड़ी से तोड़ी, थोड़ा छेद किया, और छेद करके
प्रभु ने एक बारी बनाई और उस बारी में से श्री जी ने चूड़ा को दर्शन दिए और बुलाया कि अरे वैष्णव यहाँ आओ, क्यों दुखी हो रहे हो, ले मेरे दर्शन कर दे। तो सामने से श्री जी ने बुला के उनको आपने अपने दर्शन दिए और वैष्णव को बहुत आनंद हुआ कि देखो आज मैं लेट आया, श्री जी के दर्शन नहीं हुए, तो श्रीनाथ जी सामने से मेरे पास मुझे दर्शन देने पधारे, कितनी कृपा की। यही तो पुष्टि मार्ग है, यही तो प्रभु की कृपा है, जहाँ भगवान सामने से भक्त के पास पधारते हैं। तो ये प्रभु की कृपा है। तो श्री जी ने कृपा करके कहा ले दर्शन कर। तो उन्होंने प्रेम से आनंद से प्रभु के दर्शन किए वैष्णव ने, और कहा कि अब तो मेरा जन्म कृतार्थ हो गया, बहुत आनंद हुआ मुझे और आज का दिन मेरा सफल हो गया, ऐसे उन्होंने कहा। और श्रीनाथ जी ने अपना प्रसाद भी उनको दिया वैष्णव को, तो प्रसाद भी उन्होंने लिया और बहुत आनंद से प्रेम से अपने घर गए। फिर इतनी कृपा श्री जी ने की। फिर शाम का समय हुआ, उत्थापन का समय, सब सेवक उत्थापन कराने आए तो अंदर देखा तो मंदिर में तो छेद हो गया है और बहुत बड़ी बारी हो गई है, मंदिर में भीत टूट गई है मंदिर की। तो सब सेवकों को आश्चर्य हुआ कि अरे ये क्या हुआ, ये दीवान कैसे टूट गई, कोई चोर तो नहीं आ गया। तो सब वस्तु ठीक है क्या नहीं, सब चेक किया सबने, सब वस्तु तो ठीक थी, कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। श्री गोसाई जी भी विचारे कि आज श्रीनाथ जी ने कुछ लीला की है। तो थोड़े समय बाद श्री गोसाई जी बैठक में विराज रहे थे और आप उदास विराज रहे थे कि जाने कौन आ गया आज मंदिर में ठाकुर जी के। तो चूड़ा आए, उन्होंने ये सब बात श्री गोसाई जी को बताई कि देखो आप तो आप श्रीनाथ जी का स्वभाव जानते ही हो, प्रभु भक्त वत्सल है, ऐसे आज प्रभु ने मुझे दर्शन दिए, ऐसी कृपा आज प्रभु ने की है। और देखो ये लड्डू भी श्रीनाथ जी ने मुझे दिए हैं प्रसाद में। तो देखो, तो श्री गोसाई जी ने देखा, आप समझ गए कि ये तो प्रभु की विशेष कृपा इनके ऊपर हुई है। तो ये वार्ता आपने भी, श्री गोसाई जी ने भी कहा कि प्रभु ने खूब कृपा की है, आपका भाव देखकर ठाकुर जी को आनंद हुआ। भक्त का जो प्रेम भाव है भगवान में, वो जब प्रभु देखते हैं तो प्रभु फिर कृपा करते हैं। तो चूड़ा के ऊपर भी श्री जी ने इतनी कृपा की। अंत में तो श्री गोसाई जी के कारण ही कृपा हो रही है कि गोसाई जी के सेवक हैं और श्री गोसाई जी की शरण में आए हैं, श्री महाप्रभु जी की शरण में आए हैं, तो वो श्री वल्लभ का संबंध जानकर प्रभु भक्तों पर इतनी कृपा करते हैं। तो हमें भी ठाकुर जी की सेवा, प्रभु के दर्शन का अवसर मिल रहा है, तो हमारे ऊपर भी प्रभु की कृपा है ही, क्योंकि हम श्री महाप्रभु जी के सेवक हैं, श्री महाप्रभु जी के मार्ग में हैं, तो श्री वल्लभ के संबंध से प्रभु हमारे ऊपर भी कृपा कर ही रहे हैं। ये उत्तम भाव हमें रखना है। तो ये सुंदर हिनक का कीर्तन अखियन ऐसी टेव पड़ी, उसके साथ ये चूड़ा की वार्ता हमने देखी कि कैसा भाव होता है भक्त के हृदय में भगवान के लिए। ऐसा भाव जब ठाकुर जी में हो जाता है तब जाके प्रभु विशेष कृपा करते हैं। श्री महाप्रभु जी ने अलग अलग अवस्थाएं भक्ति की बताई है। तो प्रेम, आसक्ति, व्यसन, ऐसे अवस्थाएं बताई है। सबसे पहले तो बीज भाव होता है। ठाकुर जी के लिए भाव तो होता है, पर सबसे पहले क्या बीज अवस्था में होता है, सूक्ष्म रीत से अंदर भगवत भाव छुपा हुआ होता है। तो फिर वो जो बीज भाव है उसका वर्धन करना पड़ेगा, उस भाव को बढ़ाना पड़ेगा। तो वही भक्ति वर्धन के उपाय श्री महाप्रभु जी ने भक्ति वर्धिनी ग्रंथ में बताए हैं। भगवत सेवा, सत्संग, स्मरण, अनेक उपाय श्री वल्लभ ने बताए हैं। तो उसमें ही श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि स्नेहाद राग विनाश स्यात्। जब प्रभु में स्नेह होता है, ठाकुर जी में प्रेम प्रकट होता है, फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे लौकिक जो संसार है उसमें फिर प्रेम नहीं रहता है, उसमें स्नेह प्रेम कम हो जाता है और फिर संसार में प्रेम रहता ही नहीं है, केवल ठाकुर जी में प्रेम रहता है। तो वो प्रेम अवस्था है स्नेहाद राग विनाश स्यात्। लौकिक संसार में जो राग है, प्रेम है, उसका विनाश हो जाता है एक बार ठाकुर जी में प्रेम प्रकट हो तब। ऐसे कहा है प्रेम भाव, प्रेम अवस्था। फिर आसक्ति अवस्था आती है प्रेम के बाद। आसक्ति अवस्था में क्या होता है, आसक्त्या स्याद् ग्रह अरुचि। ये जो घर है, घर मतलब अहंता ममतात्मक संसार,
मैं और मेरा उससे बना हुआ जो पूरा संसार है, घर, पुत्र, पत्नी, परिवार, धन, सब मित्रजन, स्नेही जन, ये सब जो वस्तुएं हैं अहंता ममता से जुड़ी हुई, सब वस्तु उसमें आ जाएंगी। तो वो जो घर है उसमें फिर अरुचि हो जाती है, उसमें फिर भक्त की आसक्ति रहती नहीं है, केवल आसक्ति भगवान में रहती है। प्रेम के बाद आसक्ति में क्या होता है, आसक्ति अवस्था में कि संसार जो है उसमें अरुचि होती है, मतलब वो फिर पसंद नहीं आता है, उसमें डिसलाइक हो जाती है भक्त को। ऐसे कहा है, श्री महाप्रभु ने समझाया है। तो वो अलग अलग अवस्थाएं भक्त की, और कीर्तन में भी आता है, हिनक के कीर्तन में जो परमानंद दास जी का पद है, नंद लाल सो मेरो मन मान्यो, कहा करेगो कोयरी, हो तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो होएरी। तो उसमें भी यही बात बताई है परमानंद दास जी ने कि एक बार नंदलाल जो भगवान कृष्ण, उनके साथ हमारा जो मन है वो ऐसा प्रभु में जुड़ा है, फिर कहा करेगो कोयरी, फिर इस संसार के लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता भक्त को रहती नहीं है, उसमें संसार में अरुचि हो जाती है। फिर यदि वो संसार की वस्तु सामने आए तो वो भक्त को पसंद नहीं आती है। वो कहता है कि ये जो प्रभु का आनंद मिल रहा है वो छोड़ के ये संसार में मुझे कैसे पसंद आएगी संसार की वस्तु, वो फिर उससे दूर हो जाता है भक्त। तो वो ऊंची अवस्था है भक्त की। जैसे कुंभन दास जी की वार्ता देखें, उसमें क्या श्री गोसाई जी ने उनको पूछा कि कुंभन दास तुम्हारे कितने पुत्र हैं? उन्होंने कहा 1.5 पुत्र हैं। वैसे तो उनके 7 पुत्र थे, पर उसमें से ठाकुर जी के सन्मुख केवल चतुर्बुद्ध दास और कृष्ण दास, ये 2 पुत्र उनके थे, वो भगवत सन्मुख थे। बाकी के जो 5 पुत्र थे वो संसार में आसक्त थे, आसुरावेश उनके अंदर था। इस कारण ऐसा नहीं है कि कुंभन दास उनको जान करके इग्नोर कर रहे हैं, पर उनको याद ही नहीं आ रहे हैं। ऐसी उनकी कुंभन दास जी की भगवान में आसक्ति हो गई कि प्रभु को छोड़कर अन्य वस्तु उन्हें याद ही नहीं आती है, दूसरी वस्तु उन्हें अच्छी नहीं लगती है। ऐसी अवस्था पे वे पहुंच गए। तो ये तो बहुत ऊंची बात है। वो तो धीरे धीरे ही स्टेज में आगे भक्त बढ़ता है, अचानक तो कुछ नहीं हो सकता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान कहा है। तो अभ्यास धीरे धीरे ही ऐसा ठाकुर जी से जुड़े रहेंगे तो ऐसा भाव आएगा। इम्पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं, जरूर होगा, पर वो बीज भाव दृढ़ होना जरूरी है। तो ये बात बताई है, नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, कहा करेगो कोयरी। मैं तो प्रभु के चरण कमल में उनके आश्रित हूँ, जो भावे सो होएरी, जैसी प्रभु की इच्छा है वैसा होगा, उसमें मुझे क्या ज़्यादा चिंता करनी। जैसा प्रभु ने विचारा होगा वैसा होगा। ऐसे भक्त निश्चिंत हो जाता है और कोई चिंता मन में नहीं रखता है। ग्रह पिता ग्रह पति मात पिता मोहि त्रासत, हसत बटाऊ नोगरी। भक्त आसक्ति अवस्था पे पहुंचता है तब क्या होता है, श्री महाप्रभु जी समझाते हैं, ग्रह स्थानाम बाधकत्वम अनात्मत्वम च भासते। जो संसार है वो भक्त को बाधक लगता है। जो वस्तु भगवत सेवा स्मरण में उपयोगी नहीं है, ऐसी वस्तु फिर भक्त को बाधक लगती है कि ये मुझे भक्ति में बाधक है, और ये अनात्म भाव आ जाता है कि ये संसार जो है वो मेरा नहीं है। ऐसी भावना भक्त की हो जाती है आसक्ति अवस्था में। तो वही बात ये कीर्तन में आई कि गृहपति मात पिता मोहि त्रासत, हसत बटाऊ नोगरी। तो ये सब जो ठाकुर जी से जिस वस्तु का प्रभु के साथ संबंध नहीं है, वो वस्तु मुझे भक्ति में बाधक है, मुझे विघ्न रूप है, ऐसी अनुभूति भक्त को होती है। अब तो जिया ऐसी बनी आई, विधना रचो है संयोगरी। भक्त कहते हैं कि अब तो प्रभु से कुछ ऐसा ही संयोग हो गया है कि ठाकुर जी का जो विरह है वो मुझे अनुभव हो रहा है। जो मेरे यह नोक जाएगो और परनोक नशाएरी, नंद नंदन को तो न छांडू, मिलूंगी निशान बजाएरी।
भले ही ये संसार में मुझे कोई सफलता नहीं मिले, जो मेरे यहाँ लोक जाएगो और परलोक न शायरी। ये लोक परलोक कुछ भी मुझे नहीं मिले, कुछ प्राप्ति नहीं हो, तो भी नंद नंदन को तो न छांडू, मिलूंगी निशान बजाई, तो भी मुझे प्रभु को नहीं छोड़ना है। ऐसा भक्त का अटूट विश्वास ठाकुर जी में है। भले कुछ न भी मिले, कई बार असफलता भी जीवन में प्राप्त होती है, हर बार तो सफल हम होते नहीं हैं। कई बार व्यक्ति असफल हो जाता है, कुछ प्राप्त नहीं होता है, कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, फिर भी भक्त कहता है कि नंद नंदन को तो न छांडू, फिर भी मैं प्रभु को तो कभी भी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु को जैसे रखना होगा वैसे मैं रहूंगा, जैसे राखो तैसे रहूं, ऐसा भी कीर्तन आता है। तो जिस स्थिति में प्रभु मुझे रखेंगे उसमें मैं आनंद से प्रभु का आश्रय रखकर मैं रहूँगा। ऐसे यहाँ पे खास परमानंद दास जी कह रहे हैं, यह तन धर बहुर्यो नहीं पाइए, वल्लभ वेश मुरारी। अब परमानंद दास जी कह रहे हैं कि वही भगवान कृष्ण साक्षात इस भूतल पे आचार्य स्वरूप से आप पधारे हैं, आप अलौकिक स्वरूप धारण करके पधारे, वल्लभ वेश मुरारी, वही मुरारी वल्लभ स्वरूप से भूतल पे पधारे हैं। तो ये जो अवसर है मुझे खोना नहीं है। यह तन धन बहुर्यो नहीं पाइए, वल्लभ वेश मुरारी। अब फिर कभी ऐसा अवसर मिले न मिले क्या पता, मुझे तो अभी जो अवसर मिला है उसका ही सदुपयोग करना है। तो ठाकुर जी की भक्ति मुझे करनी है, प्रभु के साथ जुड़ना है, सत्संग करना है। जो अभी समय मेरे पास है उसका मुझे अच्छा उपयोग करके भक्ति में आगे बढ़ना है। ऐसे यहाँ पे भक्त कह रहे हैं, क्योंकि अवसर बेर बेर नहीं आवे। अभी जो हमें सब चांस मिला है, सब सुविधाएं मिली है, वैष्णव परिवार में हमारा जन्म हुआ है और इतनी सब अनुकूलता ठाकुर जी ने हमें दी है जिससे हम प्रभु की भक्ति अच्छी तरह कर पाए। क्या पता फिर ऐसी सुविधा, फिर ऐसा अवसर मिले न मिले। तो कई लोग विचारते हैं कि अभी नहीं, बाद में मैं सेवा करूँगा, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद भक्ति करूँगा, भगवान का नाम लूँगा, अभी तो थोड़ा संसार में आराम कर लूँ, थोड़ी संसार की मज़ा मस्ती कर लूँ, फिर जब वृद्ध हो जाऊँगा या आराम से फिर बाद में समय मिलेगा तब करूँगा। तो ऐसे समय तो है, वो तो किसी के लिए रुकता नहीं है। अब कल क्या होने वाला है, नेक्स्ट सेकंड, वो भी हमें पता नहीं है। और लोग तो दूर का विचारते हैं कि बाद में मैं करूँगा। तो ऐसे नहीं सोचना है, हमें तो यही सोचना है कि फिर ये समय नहीं मिले, इससे अभी ही आज का समय, आज का जो लावा है वो हमें लेना है। आज को लावो लीजिए री, कल किसने देखा है। तो ऐसे हमें विचार के समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि दिन तो एक के बाद एक जाते ही जाएंगे। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, कहाँ समय जा रहा है पता नहीं चल रहा है। इतना दिन क्या निकल गया, इतना समय। तो समय तो जाएगा, पर हमें उस समय का अच्छा उपयोग करना है। और पूरे दिन में हमारा दिन कहीं खाली ना चला जाए, वो विचार करना है कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया। ठाकुर जी की सेवा की है, प्रभु के दर्शन किए हैं, ठाकुर जी का नाम लिया है, सत्संग किया है, इसमें से कौन से अलौकिक भगवत कार्य आज मैंने किए हैं, इसके ऊपर विचार करना है। जब दिन खत्म हो जाता है, रात को सोने जाते हैं, उसके पहले ये विचार हमें करना है कि आज मैंने पूरे दिन में क्या क्या काम किए, अच्छे काम कौन से किए, नहीं करने के कौन से काम किए, करने के कौन से काम किए, उसका विचार करना है। वो विचार करके जो हम नहीं कर पा रहे हैं भगवत धर्म, वो हमें करना है। और जो बेकार के कामकाज, बेकार की प्रवृत्ति में जुड़े हैं, उसमें से मन हटाना है। तो ये बात खास समझनी है। तो अधिक से अधिक समय प्रभु के साथ बिताएं। परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस्व डारो वाररी,
परमानंद दास कहते हैं कि मेरे स्वामी के ऊपर तो मेरा सर्वस्व न्योछावर है, प्रभु के सुख के लिए। ऐसा ये सुंदर हिनग का कीर्तन है, बहुत प्रेम से भक्त ने गाया है। तो अब अपना समय भी यहीं हो गया है, तो अब ज़्यादा समय रहा नहीं है, तो ये कीर्तन भी आप ही गाएं आनंद से, और सत्संग का फिर यहीं समापन हम करेंगे। आश्रय का पद गा के सत्संग हम यही समापन करेंगे। मुझे तो बहुत आनंद आया आज सत्संग में। प्रभु के गुणगान, प्रभु की लीला, भक्तों की महिमा, भक्तों का जो भाव है वो हमने समझा कि वैसा ही भाव हमें भी अपने हृदय में रखना है, और प्रभु की दर्शन सेवा स्मरण उसके बिना हमें नहीं रहना है। कई लोग होते हैं जो ज़्यादा सेवा में नहीं जुड़ पाते हैं, पर वे ऐसा नियम रखते हैं कि ठाकुर जी के दर्शन तो मुझे रोज़ ही करने हैं। जैसे कहीं भी बाहर जाते हैं तो प्रभु को दंडवत करके, प्रभु के दर्शन करके फिर सब दूसरे कामकाज में बाहर जाते हैं। तो ऐसा नियम भी आप रखते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। कई लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे ये तो सिर्फ दर्शन करता है और ज़्यादा कुछ तो करता नहीं है, तो उसमें मजाक उड़ाने की कोई बात नहीं है। वैष्णव के घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं तो ऐसा नियम रखो कि काम काज में जाए उसके पहले एक बार तो प्रभु के दर्शन कर ही लें, प्रभु को दंडवत कर दें, फिर जहाँ जाना हो जाए। एक अष्टाक्षर की माला तो हम फिरा लें, फिर जो काम करना है करें। उसमें आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट, उससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं। तो ऐसा नियम जीवन में रखें। आप जो सब वैष्णव हैं वो तो सेवा सत्संग सभी करते हैं, पर जो परिवार के जन प्रभु से नहीं जुड़ रहे हैं उनको भी धीरे धीरे जोड़े, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चाहे ठाकुर जी के दर्शन से हो कि भगवत नाम से हो, अष्टाक्षर की माला से हो, ऐसे छोटे छोटे नियम जीवन में उनको निभाएं, जिससे जो कुछ नहीं कर रहे हैं वे भी प्रभु से जुड़े और उनका भी कल्याण हो, वो भी अपना जन्म सुधार सके। तो ये भाव से मैं कहना चाहता हूँ कि जो जितना कर रहा है उसे उतना करना चाहिए। धीरे धीरे प्रभु से जुड़ोगे तो प्रभु कृपा होगी। तो अभी सिर्फ दर्शन कर रहे हो, फिर धीरे धीरे सेवा भी करेंगे, तो ये तो प्रभु कृपा की बात है। तो बस यही आज का संदेश है। तो इसी भाव के साथ हम यही आश्रय का पद गाएंगे।